'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नो रिव्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, ये देखो Mi 11 अल्ट्रा और Canon 200D। कभी हमने सोचा था कि हमें फ्यूचर में एक फ़ोन को DSLR से कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आज हम सोचने पर मजबूर हो गए क्योंकि स्मार्टफोन कैमरा से इतने एडवांस हो गए कि हमें उनको DSLR से कंपेयर करना पड़ रहा है। अब फ्यूचर में क्या होगा वो तो आगे की बात है। मैं दोस्तों आज ये शुरू कर रहा हूँ, आपको रियल टेक वीडियोस दूंगा। बीच बीच में हम टेक न्यूज़ देते हैं, अनबॉक्सिंग्स करते हैं, लेकिन ऐसे भी वीडियोस आएंगे जो एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगे। सिर्फ हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या चलता है टेक में। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, बस आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए जो एग्जैक्ट टेक होता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना, वीडियो को लाइक करना, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीच बीच में हटके वीडियोस आपको टेक्नो चैनल पर मिलते रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, हमने जो कैमरा यहाँ पर लिया है, DSLR जो लिया है, ये Canon 200D है। इसको आप बेसिक बोल सकते हैं, अराउंड 40-45,000 की रेंज का आपको मिलता है। अगर आप और ऊपर जाते, सोनी के इसके उसके लेते जो 1-2-3 लाख के आते, तो ऑब्वियसली वो और ज्यादा पिक्चर्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो उतने एक्सपेंसिव भी है। हमने ये वाला लिया Canon 200D और इसकी सेटिंग्स सब कुछ ऑटो पर रखा था। ऑटो फोकसिंग ऑन रखा है, यहाँ पर स्टेबलाइजर ऑन रखा है, और उसके साथ साथ स्टॉक लेंस जो है हमने उसका इस्तेमाल किया। ठीक है, बेसिकली यही बोलते हैं ना, जस्टिस होगा, क्योंकि अगर हम दूसरे लेंस का इस्तेमाल करते तो ऑब्वियसली ये बेटर फोटोज लेता था। और साथ ही साथ दोस्तों Mi 11 अल्ट्रा यहाँ पर है, इसकी भी सब कुछ सेटिंग्स ऑटो पर ही, हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करी थी। अब यहाँ पर अगर स्पेक्स की बात करें तो Canon 200D में आपको 24.1 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। ये CMOS सेंसर है और क्रॉप फ्रेम है। जी हाँ, फुल फ्रेम लेंस वाले जो आते हैं ना, ये वैसा नहीं है, ये क्रॉप फ्रेम है। और Mi 11 अल्ट्रा दोस्तों 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, Samsung GN2, और इसका जो सेंसर साइज है वो 1/1.12 है। इसमें आपको OIS वगैरह मिलता है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और उसके अलावा 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो। हम दूसरे दो सेंसर को छोड़ते हैं, हम सिर्फ जो प्राइमरी है सैमसंग का 50 मेगापिक्सल उस पर फोकस करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमने लैपटॉप में फोटोज डाले, हमने बहुत टेस्ट किया, नाइट के फोटोज लिए, बहुत कुछ किया, वीडियोज भी लिए। तो शुरुआत करते हैं दिन से। राइट साइड में आप देखेंगे ये Canon 200D से हमने लिया था, सब कुछ ऑटो पर था। और लेफ्ट साइड में है Xiaomi का Mi 11 अल्ट्रा। अगर पहले डायनामिक रेंज देखते तो यहाँ पर ऑब्वियसली Mi 11 अल्ट्रा जो है वो फोटो क्लिक करने के बाद जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो बहुत ही कमाल का निकलता है। हालांकि Canon 200D में हमने अलग अलग तरीके से फोटोज लेने की कोशिश करी थी, लेकिन डायनामिक रेंज उतना अच्छा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये DSLR है, तो आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है अच्छी खासी, जब जाके आप कमाल के फोटोज ले सकते हैं। और अगर मैं वैसा करता तो शायद Mi 11 अल्ट्रा से भी वो कमाल के फोटोज लेता था, लेकिन ऑटो पर सेट करके हमने कोशिश किया। तो आप देखेंगे ये जो फोटोज आए हैं वो Canon 200D में इतना अच्छा डायनामिक रेंज कैप्चर नहीं हुआ जितना Mi 11 अल्ट्रा में हुआ था। ये वाला फोटो अगर आप देखते हैं तो इसमें भी साफ साफ नजर आ रहा है, हालांकि शार्पनेस दोनों में बहुत अच्छी है और नेचुरल दोनों ही उतने हैं, लेकिन यहाँ पर डायनामिक रेंज देखेंगे फिर से जो है वो Canon 200D थोड़ा मार्क आ गया, जहाँ पर Mi 11 अल्ट्रा ने अच्छा काम किया है। ये वाला देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों में मुझे कोई खास चेंजेस नहीं लगे, हालांकि शार्पनेस दोनों की अच्छी है। बस मुझे Canon 200D में जो है वो थोड़ा नेचुरल लगा, क्योंकि जब भी ये फोटोज निकालता है तो नेचुरल फोटोज लेता था। Xiaomi जो वो Mi 11 अल्ट्रा जो है वो कहीं कहीं बूस्ट करता है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। तो यहाँ पर जो बूस्ट की मैंने बात किया वो इस फोटो में साफ जाहिर है। अगर आप देखेंगे Mi 11 अल्ट्रा जो है वो येलो जो है वो एक्चुअली में Canon 200D जो है वो वैसा है, वैसा नहीं है जो Mi 11 अल्ट्रा दिखा रहा है, तो वो ज्यादा बूस्ट करता है। सैचुरेशन आप देखेंगे वहां पर ज्यादा है, जबकि Canon 200D में नॉर्मल है, एकदम नेचुरल है। तो मुझे हालांकि देखने में Mi 11 अल्ट्रा अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बूस्ट कर रहा है, लेकिन Canon 200D जो है वो एग्जैक्टली नेचुरल फोटोज लेता है, और DSLR की यही खासियत होती है। हालांकि पोर्ट्रेट ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स में थोड़ा फर्क है, लाइट्स में थोड़ा इशू है। हालांकि रेनी सीजन था, जो Canon है वो हमने ऑटो में लिया तो वैसा आया, मे भी शायद थोड़ा और एडवांस हो सकता था, लेकिन हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, नॉर्मल किया, क्योंकि Xiaomi में हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, पोर्ट्रेट शॉट लिया Mi 11 अल्ट्रा में। तो देखने में Xiaomi वाला फोटो थोड़ा बेटर लग रहा है, डायनामिक रेंज भी थोड़ी अच्छी है और कलर्स भी मुझे थोड़े बेटर लगे, लेकिन 200D एग्जैक्ट एकदम नेचुरल फोटो लिया है। हाँ, ये चीज आप देख सकते हैं। ये वाला फोटो देखेंगे तो यहाँ पर हमने सोचा यार थोड़ा चेंज करते, दोनों में डायनामिक रेंज इस बार थोड़े सिमिलर लग रहे हैं। हालांकि Mi 11 अल्ट्रा थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ऑप्टिमाइजेशन उनकी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन Canon 200D में हमने क्या किया, हमने ऑटो को छोड़ दिया, हमने मैनुअल किया।
मैनुअल में ऐसा फोटो आया, इसमें देखेंगे दोस्तों डायनामिक रेंज थोड़ा बेटर लग रहा था और एकदम नेचुरल फोटो है। हालांकि थोड़ा डल है, लेकिन एग्जैक्टली बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो वैसे ही था, रेनी सीजन था। लेकिन हमने ऑटो में ट्राई किया और ऑटो में वैसे आता है, आप देखेंगे डायनामिक रेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो ऑटो का ये सीन है। तो हमने मैनुअल किया, थोड़ा चेंज किया, तो फोटो में हमें थोड़े सुधार दिखाई दिए थे। ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दोनों अच्छे। Xiaomi ने क्या किया, Mi 11 अल्ट्रा थोड़ा बूस्ट हो गया, मतलब ब्राइट हो गया ज़्यादा और नेचुरल था Canon 200D। हालांकि शार्पनेस दोनों की अच्छी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर तो कमाल की डिटेल्स है। अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, आप देखेंगे, आजा बेटा आगे आजा, और ये देखेंगे तो डिटेल तो यहाँ पर भी उतनी ही अच्छी है जितनी वहाँ पर। हालांकि मैं थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया, थोड़ा पीछे होना चाहिए मुझे, हाँ। लेकिन 200D थोड़ा ज़्यादा शार्प लग रहा है अगर आप गौर से देखते तो, हाँ डिटेल्स थोड़ी उसमें बेटर थी। ओके, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट एक और आपको दिखा देता हूँ। ये टी शर्ट देख रहे हो, यही पहन के मैं गया था। सेम चीज Canon 200D ने जो कलर बैलेंस उसका देखेंगे सेम मैच करता है इसे। हालांकि Mi 11 अल्ट्रा देखेंगे तो बूस्ट कर रहा है। यही चीज मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा था और देखने में इसलिए वो अच्छा लगता है। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, फोन में फोटोज को ज्यादा बूस्ट करती है, ऑप्टिमाइजेशन जब होता है उसके बाद, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि डायनामिक रेंज Mi 11 अल्ट्रा का ज्यादा अच्छा है, हालांकि Canon 200D इतना अच्छा नहीं है। ये हमने दोनों ऑटो में लिया था तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये वाला देखेंगे तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन Mi 11 अल्ट्रा मुझे थोड़ा बेटर लगा। और डिटेल्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा यहाँ पर जूम करता हूँ, ये देखेंगे, और अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, ये देखेंगे तो डिटेल्स देखेंगे वे बेटर है किसकी, Canon 200D की। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो मालूम पड़ता है कि जो DSLR है वो बेटर डिटेल्स लेता है Mi 11 अल्ट्रा से। ये वाला देखेंगे एग्जैक्ट, अगर आपको रेड देखना है तो आपको Canon 200D में दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों में इस बार सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली बूस्टेड है Mi 11 अल्ट्रा, जो आप यहां पर देख सकते हैं। और नाइट की बात करते हैं, नाइट में दोस्तों बहुत अच्छे फोटोज दोनों के अंदर आ रहे थे। और इस बार हमने क्या किया, Mi 11 अल्ट्रा में नाइट मोड यूज नहीं किया था, हमने सिर्फ नॉर्मल फोटो से फोटो लिया और आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। और दोनों में ये पोर्ट्रेट शॉट है। हालांकि Canon 200D थोड़ा डल है लेकिन नेचुरल है, और Mi 11 अल्ट्रा जो है वो थोड़ा बूस्टेड है। यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों तो Mi 11 अल्ट्रा में ब्राइटनेस थोड़ी आपको ज्यादा अच्छी मिल रही है। नाइट में थोड़ा Canon 200D मार खा गया था। और यहाँ पर ये फोटो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें 200D बढ़िया फोटोज लिया, एकदम नेचुरल था। तो जो ऑरेंज लाइट थी बराबर उसने उसको कैप्चर किया, लेकिन Mi 11 अल्ट्रा ने उसको पूरा ब्लू कर दिया। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि वाइट फोटो है। और यही खेल ये कंपनीज जो होती है स्मार्टफोन की वो करती है ताकि देखने में फोटोज अच्छे लगे। और ये भी एक नेचुरल फोटो है। Canon 200D थोड़ा डल है, बाकी तो वो एकदम ब्राइट है। और यहाँ पर भी दोस्तों राइट साइड Canon 200D बहुत अच्छा आया है और Mi 11 अल्ट्रा भी थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाई दे रहा है। वीडियो भी दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो Mi 11 अल्ट्रा जो है वो काफ़ी बढ़िया वीडियोस ले रहा है। OIS से स्टेबलाइजेशन बढ़िया थी। 200D उस मामले में थोड़ा मार खा गया, स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वीडियो ठीक था। बस आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि भाई आजकल स्मार्टफोन में जो कैमरास होते हैं उनका जो OIS होता है, जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाती है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे आपको नाइट के भी वीडियो दिखा देता हूँ। हालांकि नाइट में दोनों ठीक थे, लेकिन 200D एकदम डल हो गया था और Mi 11 अल्ट्रा थोड़ा सा उसने कलर बूस्ट किया था। बाकी तो ओवरऑल देखने में दोनों भी एकदम ठीक थे। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या पता चला कि स्मार्टफोन कैमरास जो है वो एडवांस है और हम उनको DSLR से कंपेयर कर सकते हैं। और ये हमने बेसिक वाला उठाया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा अगर आप थोड़ा एडवांस वाला ले लेते, भारी भारी लेंस लगाते, क्योंकि वो लेंस ही कम से कम 60-70 हज़ार की आती है। मेरा जो लेंस अभी यहाँ पर लगा हुआ है, अगर वो मैं इसमें लगा लेता तो वो 70,000 की तो खाली लेंस है। तो और ये कैमरा मिलाकर 1.5 लाख के ऊपर प्राइस चली जाती ना। तो हमने सोचा कि थोड़ा आसपास ही रखते, और मेरे पास तो यही वाला था। थोड़ा और बेटर वाला कैमरा होता तो और अच्छी ये पिक्चर्स ले सकता था Mi 11 अल्ट्रा से। लेकिन फिर भी आप देखो एक फ़ोन जो है वो कितना करीब है DSLR के। और अगर ऐसे चलता रहा मामला तो सोचो फ्यूचर में स्मार्टफोन्स जो वो DSLR क्वालिटी फोटोज ले सकते हैं। बस मुझे आपको यही इस वीडियो में दिखाना था। तो एजुकेशनल पर्पस के लिए दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करिए, और भी अगर आपको कुछ चाहिए अलग अलग तरीके के वीडियोस, कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट में जरूर से देना। ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।